हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो जन्म था, उनके जन्म की क्या कहानी थी और कैसे उनका विष्णु से कनेक्शन है? जी देखिए, ये अपने आप में ना एक बहुत रोचक कहानी है। अगर इसको कहानी के रूप में आप सुने तब भी बहुत रोचक है, अगर आप इसको धर्म से जोड़कर देखें तब भी बहुत रोचक है, आप इसको विज्ञान से जोड़कर देखें तब भी बहुत रोचक है। यानी ऐसे लोग जो धर्म कर्म में भरोसा रखते हों वो भी इसको ज़रूर सुने। जब हम बात करते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, तो हम बात कर रहे होते हैं महर्षि कश्यप की, हम बात कर रहे होते हैं उनकी पत्नी दिति की। कहते हैं कि दिति के नाम पर ही दैत्य जो उनके बेटे थे, वहाँ से दैत्य कुल का शुरुआत होती है, जन्म होता है। कश्यप ऋषि की जब हम बात करते हैं तब हमें वो कहानी पता चलती है कि एक मर्तबा एक ऐसा मौसम था, एक ऐसा वक्त था, गोधूली की बेला थी, जब दिति संसर्ग के लिए कश्यप ऋषि को अनुरोध करती हैं। कश्यप ऋषि उन्हें समझाते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, इस एक प्रहर अभी आप गुजर जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, रात्रि प्रहर की प्रतीक्षा जी। कीजिए आप। हाँ। लेकिन वो नहीं मानती, वो लगातार ऋषि को निवेदन करती हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए अनुरोध करती हैं। तब ऋषि सोचते हैं कि शायद ये स्वयं ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है, और यह सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। इस संसर्ग से दो जो दैत्य हैं वो पैदा होते हैं, एक जिसको हम हिरण्याक्ष कहते हैं और दूसरा जिसे हम हिरण्यकश्यप कहते हैं। जब हम हिरण्याक्ष शब्द को देखते हैं तो हिरण्य का अर्थ होता है गोल्ड, सोना, और अक्ष का अर्थ होता है आँखें। ऐसा बच्चा जिसकी आँखें सोने के जैसी हैं। अब आप देखिए, यानी कि आँखें कितनी जीवंत हैं।